मुसलमानों और चाइना के बीच में सर एक ऐसा जंग हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ तलाश। उसके बाद 1000 सालों तक चाइना ने कभी टेढ़े आंख से मुसलमान कंट्री की तरफ देखा नहीं। इस बैटल के बाद बहुत सारे नए देश का जन्म हुआ जो इस्लामिक कंट्रीज के नाम से पैदा हुए। सर आप इतिहास का बड़े स्कॉलर है, थोड़ा पूरा कहानी वाले बताइए। देखिए, बैटल ऑफ तलाश की जो लड़ाई हुई है ना, जी। आप भारत सरकार द्वारा NCERT की जो किताब है थीम्स इन मेडिवल वर्ल्ड, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। बैटल ऑफ तलाश 711 में यानी 751 में ये लड़ाई हुई। अरबों की जो अब्बासी खलीफा थे उनके और चाइना के जो वहाँ के राजतंत्र थे उनके बीच ये लड़ाई हुई। ये लड़ाई किर्गिजिस्तान में हुई। सेंट्रल एशिया का एक जगह है, एक देश है, वहाँ लड़ाई हुई। इस बैटल ऑफ तलाश में चीनी आर्मी के अब्बासी खलीफा से हार हो गई, जो उस समय के सुपर पावर अब्बासी खलीफा थे। इस जंग के नतीजे में कई बड़े इम्पैक्ट हुए। चाइना ने कभी मुसलमानों से हजारों साल तक पंगा नहीं ली। आपको इतिहास में कोई भी ऐसा रेफरेंस नहीं मिलेगा कि चाइना ने किसी मुस्लिम देश पे हमला किया हो। 1000 साल गुजर गए। दूसरी बात कि बैटल ऑफ तलाश के बाद चाइना के हाथ से तकरीबन 45 से 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन उसके हाथ से चला गया और वहाँ से 5 कंट्री, कम से कम 5 से 6 कंट्री मुसलमानों के हाथ लगे, जिनके नाम ये हैं: कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े इलाके ये चाइना के हाथ से निकल गए। और मुसलमानों का जो राजतंत्र का या ज़मीनी इलाकों का एक्सपेंशन हुआ वो चाइना बॉर्डर के पास तक पहुंच गया। इसके बाद चाइना ने इस जंग के बाद मुसलमानों के अब्बासी खलीफा से शांति ट्रीटी कर ली कि हम भाई आपसे जंग नहीं करेंगे, और 50 सालों के अंदर तकरीबन 11 मरतबा उनके राजदूत एक दूसरे के यहाँ आपस में आए गए ताकि कोई जंग न हो। बैटल ऑफ तलाश 711 में हुआ, जिसने प्रॉफेट मोहम्मद का एक सिद्धांत था कि अगर जो भी जंग के कैदी होंगे आप उनके गर्दन काटने के बजाय उनसे कुछ हुनर स्किल को सीख लीजिए। जो पढ़ाने वाले होंगे उनसे पढ़ना सीख लीजिए। तो मुसलमानों ने जब 20,000 सैनिकों को बंदी बनाया तो उनसे पेपर यानी कागज कैसे बनाए जाते हैं उसको सीखा। मुसलमानों की शर्त थी कि अगर कुछ सिखाओगे, चाइनीज लोग हमेशा से ट्रेंड थे स्किल में, आज भी हैं, तो उन लोगों ने एक कागज बनाना मुसलमानों को सिखाया और मुसलमानों ने भारत को कागज दिया। जो भी हिंदू धर्म शास्त्र की जो किताबें हैं ना, सही सलामत हैं कागज में, वो मुसलमानों की कागज से की वजह से हैं। इस बात को प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर सतीश चंद्र के भी हवाले से आप पढ़ सकते हैं, और थीम्स ऑफ मेडिवल वर्ल्ड है भारत सरकार की, उसमें भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों ने पेपर बनाने की इंडस्ट्री कायम की और यूरोप को भी कागज में लिखना पढ़ना सिखाया। वो यूरोप जो इंग्लैंड अमेरिका जो बनते हैं अपने को महान, जर्मनी वगैरह, उन सभी को पकड़ पकड़ के सिखाया कि बेटा स्पेन को भी कि ये भी है। एक जमाने में स्पेन पर मुसलमानों का कब्जा था। इसी जंग के बाद शायद इराक में और सेंट्रल एशिया बड़े बड़े मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज बने, किताबों में बहुत सारी किताबें, वो तो गोल्डन एज कहा जाता है। जो लिटरेचर का या पढ़ने पढ़ाने का, साइंस का, मुसलमानों का गोल्डन एज माना जाता है, जिसे मंगोलों ने बाद में ख़त्म किया। हम रास्ते से भटक जाएंगे। बैटल ऑफ तलाश की बात कर रहे हैं, तो इस लड़ाई में चाइनीज के तकरीबन 50,000 लोग मारे गए। एक हिस्टोरियन हुए हैं, अल कामिल फी अल तारीख नाम की एक किताब है। इसमें मिलता है कि चाइना की जो आर्मी थी वो 50,000 मारी गई और तकरीबन 20,000 कैदी बन गए। इन्हीं कैदियों ने कागज बनाना सिखाया। जबकि चाइनीज सोर्सेज का कहना है कि हम इसलिए हारे कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, यानी हम लोग 1 लाख थे और मुसलमान 2 लाख थे, इसलिए हमारी जंग में हार हो गई। तो ये, और कुछ चाइनीज लोग तिब्बत पे थोप देते हैं कि तिब्बत ने हमसे गद्दारी की और मदद नहीं की, तो इसलिए हम लोग हार गए, यानी चाइना तिब्बत की वजह से जंग हार गया। ये काफ़ी सोचने की बात है। इसके बाद मुसलमानों का कंट्रोल सिल्क रूट पे हो गया। यानी चाइना से जो यूरोप तक जाता था सिल्क रूट, जो महान सम्राट कनिष्क के ज़माने से सिल्क रूट का दबदबा था, इस पे मुसलमानों का कब्जा हो गया। यानी इंटायर वर्ल्ड की इकोनॉमी मुसलमानों के हाथ है
लग गई। जो चाइना वहाँ टैक्स लेता था उसके हाथ से ये सब निकलता चला गया। यहाँ तक कि आप देखें चाइनीज इस जंग में अब्बासी खलीफा जिसे अल सफा के नाम से जाना जाता है, सफा का मतलब होता ही है बेरहम, जिसके दिल में जगह न हो, रहम नाम की चीज न हो। अबू मुस्लिम और जैद इब्ने सालिह मुसलमानों की तरफ से कमांडर थे। और चाइना चूंकि चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती है तो हम आपको लिख के बता देंगे। जाओ जियान जी, ली सियो, ली सी, अजवान झीसू करके चाइनीज कमांडर थे। इसमें से एक कमांडर जख्मी हुआ और मारा गया, जबकि जो प्रिंस था वहाँ के राजकुमार, उसने जंग को हारते देख सिपाहियों को और छोटे कमांडरों को बलि चढ़ाया और खुद भाग निकला। कहा कि आप लोग लड़ो जब तक कि मैं यहाँ से भाग न जाऊं। तो ये जो बचे वो काफ़ी बुरे तरह से मारे गए। और इसके बाद सेंट्रल एशिया पूरे तरीके से चाइना के हाथ से चला गया और चाइना ने कभी भी मुसलमानों से पंगा नहीं ली। भले वहाँ के मंगोल जो थे बाद में इधर उधर हमला करेंगे, लेकिन चाइना के लोगों ने कभी मुसलमानों से पंगा नहीं ली। यहाँ तक कि ईस्ट एशिया से लेके यूरोप तक के सिल्क रूट पे मुसलमानों का ट्रेड रूट पे एकदम कब्जा हो गया। ये बात है। अल मकदीसी ने भी लिखा है कि मुसलमानों के यहाँ कैदियों को मारना अलाउ नहीं था, तो उनसे कागज बनाना सीख लिया। ठीक बा। तो दोस्तों देखा सर ने बताया कि बैटल ऑफ तलाश के बाद मुसलमानों ने जो कैद हुए थे उन्हें मारा नहीं, क्योंकि इस्लाम की टीचिंग है किसी कैदी को मारना नहीं बल्कि उनसे कुछ सीख लेना है। ये इस्लाम ने पहली बार सिखाया कि कैदी को मारा नहीं जाना है, उससे स्किल सीखना है। ये भी नया चीज़ इस्लाम सिखाया दुनिया को। सर मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो हमारे व्यूअर्स को जरूर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक नया और यूनिक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, इसको शेयर कीजिएगा सभी सब अपने दोस्तों तक। और ये ऑथेंटिक है, और ये ऑथेंटिक है, भारत सरकार की एनसीईआरटी 11th क्लास की पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों ये कोई कहानी नहीं, ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ आपको बताया जा रहे हैं, ऑथेंटिक हिस्ट्री बताई